नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जाने कैसे कहाँ गए वो लोग। जब हमने ये कड़ी शुरू की थी तो बहुत से चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे जिनके बारे में मुझे आपसे विस्तार से चर्चा करनी थी, लेकिन इस बीच एक अजीब सी घटना घटी और उस घटना ने मुझे भी हिलाकर रख दिया। हालांकि वो इस कड़ी का ही एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये हिस्सा बना वो मुझे पसंद नहीं आया। हो सकता है आपको भी ना आया हो। मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत जो पटना बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने पिछले दिनों 14 जून को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और 15 जून को जैसे ही उनकी अंत्येष्टि जो है वो संपन्न हुई तो उसी आग में जलकर भस्म हो गए उनके सपने और ऐसी बहुत सारी बातें जो वो हमसे करना चाहते थे और ऐसी बहुत सारी प्राप्तियां जिन्हें वो हासिल करना चाहते थे। लेकिन इस घटना ने मुझे एक अजीब सा झटका दिया है। वो ये कि मीडिया जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के उनकी ये कह लीजिए कि उनकी जीवन लीला समाप्त होने के बाद जिस रूप में मीडिया विचर रहा है वो एक बहुत ही निंदनीय बात है। कम से कम मेरे लिए तो ऐसा ही है। मैंने जर्नलिज्म में तकरीबन 30 साल तो गुजारे हैं, जानता हूं कि किस खबर को कैसे लिखा जाना है और कुछ चीजें जो है वो मापदंड जो है वो पत्रकार को स्वयं भी तय करने होते हैं, हालांकि बाकी चीजें जो है न्यूज रूम में तय होती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि किसी एक बात को भुनाने के लिए पूरा का पूरा मीडिया जो है वो इस तरह से टूट पड़े कि ना तो किसी की निजता का ख्याल रहे और ना ही इस बात का ही ख्याल रहे कि ये घटना है क्या। इतनी विस्मयकारी घटना, इतनी संजीदगी से लिखी जाने वाली जो बातें थी उनका मजाक जैसा बनाकर रख दिया। हर कोई इस दौड़ में लगा हुआ था कि सबसे पहले मैं अपने मीडिया के जरिए आम लोगों को ये बता दूं कि हाँ, मेरे पास सबसे हटकर जानकारी है और उम्दा जानकारी है और ताजा जानकारी है। और इस जानकारी देने के चक्कर में कुछ चैनलों ने तो इस खबर को इस तरह से बना दिया मानो उनके लिए ये कोई दुर्घटना ना हो बल्कि एक उत्सव हो। बांद्रा में अंत्येष्टि के बाद सभी चैनलों पर जो होड़ लगी थी उसमें ऐसे ऐसे हेडिंग्स निकाल कर दिए जा रहे थे, ऐसी ऐसी बातें की जा रही थी जिनसे ये लगता था कि इन लोगों को तो सब कुछ पता था। यहां तक कि ऐसा लगता था कि इनको ये भी पता था कि सुशांत राजपूत जो हैं वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहे हैं। तो भाई, अगर आपको ये सब कुछ पता था तो आपने रोका क्यों नहीं? बड़ी विचित्र बात है। कोई लिख रहा है कि सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया क्यों, फिर क्या ये सुसाइड है या मर्डर है, और फिर ये भी कि बॉलीवुड जो है क्या वो सुशांत राजपूत के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था या दोगला व्यवहार कर रहा था। और इतना ही नहीं, एक टीवी ने ये कहा जाए कि उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रात के समय होता है, तो उन्होंने पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की उस घटना के को ही समर्पित कर दिया। लेकिन उसमें जो बातें कही गई वो ना तो कहीं से भी सही लगती थी, ना ही उनकी जो पेशकारी थी वो पत्रकारिता के हिसाब से कुछ सही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अजीब है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत बातें जो है गढ़ ली गई, जिससे इस बात पर तो खैर पर्दा पड़ ही गया कि जो सच्चाई थी वो बहुत पीछे चली गई और जो कुछ इनको अपना बनाकर, यानी हर घटना को मीडिया वाले इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि ये खुद चश्मदीद गवाह हों और ये वही पेश करते हैं जो ये करना चाहते हैं, उसमें सच्चाई हो या ना हो, इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं। सुशांत राजपूत जिन दिनों इडियट बॉक्स में आए, यानी जब उन्होंने टीवी की दुनिया में पदार्पण किया, तो वो एक सीरियल के जरिए मानव के रूप में लोगों के दिलों में बस गए। उन्होंने मानव नाम का एक किरदार इस तरह से अदा किया कि हर शख्स की जुबान पे वो बैठ गए। लेकिन इसके अलावा अगर हम उनकी जीवन की दूसरी सफलताओं को देखें तो बड़ा अजीब लगता है कि वो व्यक्ति जिसने छिछोरे फिल्म में एक
मतलब एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई हो जो बिल्कुल लापरवाह है, जिसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, और फिर बाद में वही युवक जब बाप बनता है तो वो किस तरह अपने बेटे को, जो उसका वो बेटा जो खुद आत्महत्या करने जा रहा है, उसको किस तरीके से वो समझा करके उस रास्ते से परे हटा देते हैं। जिस व्यक्ति ने ऐसी सशक्त भूमिकाएं निभाई हों तो क्या उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना ठीक था? आपको याद होगा कि सुशांत जो है एक नासा की वर्कशॉप में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। खेतीबाड़ी के लिए उनके दिल में जो प्यार था वो अपने ट्वीट्स के जरिए भी जाहिर करते रहते थे, और युवाओं को इंडियन फोर्सेस में, डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए किस तरह से वो प्रेरित करते थे, या किस तरह से उनका खर्चा तक उठा लेते थे। और बच्चों को भी वो बहुत प्रेरित करते थे कि बड़े होकर के वो देश के काम जरूर आए। स्वामी विवेकानंद पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो तो हमेशा याद ही रहेगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने धोनी का किरदार जिया, वो बैटिंग करके बता दिया कि हाँ, कि अगर कलाकार में दम हो तो वो किसी भी तरह के किरदार को जीने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उनकी बहुत सारी यादगारें फिल्में बनी, लेकिन इन सब के बावजूद फिल्मी दुनिया में बहुत से लोग थे जो कि अब लगता है कि वो शायद उनसे दिल से ही नफरत करते थे। ये वो चाहते ही नहीं थे कि ये शख्स आगे आ जाए, और यही वजह हो सकती है कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। 34 वर्षीय सुशांत राजपूत अकेले कलाकार नहीं रहे हैं जिन्होंने इस तरह का घृणित कदम जो है वो मजबूर होकर उठाया। इनसे पहले बहुत सी फिल्मी हस्तियां, जिनमें सबसे पहले हम गुरुदत्त का नाम लेते हैं। गुरुदत्त जो कि बहुत बड़े फिल्मकार थे, अदाकार भी थे, कलाकार भी थे। और इसके अलावा जो है मनमोहन देसाई, जो बहुत मशहूर फिल्मी दुनिया से जुड़े हुआ एक शख्सियत, जो फिल्मों के निर्माण में भी एक नाम है। और दिव्या भारती, ये दक्षिण भारत की फिल्मों में एक अदाकारा थी, विजय लक्ष्मी, जिनको सिल्क स्मिता भी कहा जाता था। और डिम्पल कपाड़िया की बहन जो है रीमा कपाड़िया, उन्होंने भी ऐसा ही कदम उठाया था। इसके अलावा कुलजीत रंधावा, जिया खान और आनंदी प्रत्यूषा, ये लोग भी जो हैं अचानक काल का ग्रास बने, लेकिन इनकी अपनी मजबूरियां रहीं। इनका सब कुछ, जो कुछ हालात थे वो इनके अपने थे। वो किसी ने क्या क्रिएट किए होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि कोई इतना गंभीर कदम ऐसे ही नहीं उठाता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जरूर मन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन रहा होगा, तभी तो कोई व्यक्ति फांसी जैसे फंदे पे झूल जाता है। टीवी पर चर्चा के दौरान एक चैनल पर जहां गायक अभिजीत जो है वो कह रहे थे कि बॉलीवुड में जो है ना गुट बने हुए हैं और आपस में भेदभाव बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ एक चैनल पे शक्ति कपूर जो है और गजेंद्र चौहान, वो जो है वो इस बात से इत्तेफाक ही नहीं कर रहे थे। वो कुछ और ही वजूहात बता रहे थे कि जो सुशांत जो है उन्होंने इस तरीके से, शायद इस कारण, या हो सकता है ना भी हो, जो उन्होंने बताया उन कारणों से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। लेकिन इन सब में कंगना रनौत ने बहुत खुल करके बोला है। उनकी एक वीडियो जो है काफी वायरल हो चुकी है, और वो ठीक भी कहती लगती हैं कि अगर आपको पता है कि वो आदमी ये कदम उठाने जा रहा है तो आप रोकते क्यों नहीं? बाद में क्यों बातें करते हैं कि हाँ वो ऐसा था, वो मजबूर था, उसके साथ भेदभाव हो रहा था, उसके साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा था, उसकी कला की कदर नहीं की जा रही थी। अगर आपको पहले पता है इन सब बातों का तो बाद में बातें करने का क्या अभिप्राय है? ये सब तो पहले किया जाना चाहिए था, ये कदम पहले उठा लिया जाना चाहिए था, ताकि वो व्यक्ति जो आज हमारे बीच नहीं है वो हमारे बीच होता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जब 2015 में उन्हें नींद ना आने की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वो अक्सर ज्यादा देर तक जागते रहते थे, तो वो भी उनके जो है डिप्रेशन का एक कारण रहा होगा। और ये भी कि पिछले दिनों उनकी पूर्व मैनेजर ने जो आत्महत्या की थी, उसका भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे असर जरूर रहा होगा। वैसे उन्होंने जितनी फिल्में बनाई थी ज्यादातर कामयाब रही, लेकिन इन दिनों सुना है कि उनके पास काम बहुत कम था। लेकिन ये वजह भी इतनी बड़ी नहीं है कि कोई आदमी इतना संगीन कदम उठा ले।
ये बात लग गया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि बॉलीवुड में बिजनेस की जो राइवलरी है, जो जो दुश्मनी है आपसी, उसकी जांच की जानी चाहिए और जांच होगी। आर्थिक तंगी और पारिवारिक विवाद के कारण भी जो है लोग जो है ऐसे कदम उठा लेते हैं। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो होता है लव अफेयर्स। प्यार में कहीं को धोखा हो जाए तो आदमी बेगाना सा होकर रह जाता है, ना वो अपने दिल की बात किसी को बताता है, ना किसी से चर्चा कर पाता है। अंदर अंदर ये जो घुटन जो है वो बढ़ती चली जाती है, हर बात में इसका परिणाम जो है वो बहुत विस्फोटक हो जाता है। मीडिया जो है पहले तो किसी भी व्यक्ति को सिर पे चढ़ाता है और फिर बाद में जब उसको धरती में उतारने लगता है तो ये नहीं दिखता वो कहां तक चला जा रहा है। शायद यही कारण है, यदि किसी युवती के साथ कहीं को बलात्कार हो जाए तो मीडिया सारा दिन बलात्कार 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 करते हुए गुजार देता है। और किसी ने तो एक बार बलात्कार किया होता है लेकिन मीडिया सारा दिन उसके साथ बलात्कार करता रहता है। यही हाल यहां भी हुआ। उन्होंने जो कुछ किया वो उन्होंने एक बार किया, लेकिन हर एंगल से उनके कमरे की फोटो दिखाकर, यहां तक कि वो सोफा जहां पर उनके पिताजी बैठे हैं, वहां जहां उनकी लाश रखी हुई है, हर एंगल से फोटो दिखाई जा रही है। अगर क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया वाले? क्यों नहीं ये समझते कि ये काम इनका नहीं है? हमारा संविधान मीडिया को किसी के बेडरूम में झांकने की इजाजत नहीं देता, ये उनको मान लेना चाहिए। और धारा 309 के तहत आने वाली जो बातें हैं, जिसको खुदकुशी हम लोग कहते हैं, उनमें भी जो है वो कुछ वर्जनाएं हैं, कुछ बातें हैं जो उनको मान लेनी चाहिए कि इनको नहीं छुआ जाना चाहिए। लेकिन मीडिया है कि मानता नहीं। इनको तो बस ये दिखाना है कि हमारे पास वो है जो दूसरों के पास नहीं है। और इस तरह से क्या है कि व्हाट्सएप पे भी इनकी ऐसी तस्वीरें वायरल हो गई जो कि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मुकेश भट्ट ने, हालांकि ये सभी जानते हैं कि राजपूत को अपनी फिल्मों में चांस देने से मना कर दिया था, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था कि वो सुशांत राजपूत में वो सब कुछ नहीं देख पा रहे थे जो कि उन्हें बहुत सारी कमाई दे सकता हो। बाद में उन्होंने कुछ ट्वीट भी ऐसा किया था जिसे रीट्वीट करते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा भी है कि ये ट्वीट देखकर मैं बहुत दुखी हुआ हूं। आप दोस्त हैं इसलिए आपके खिलाफ तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भले ही व्यवसायिक कारणों से सुशांत को सड़क 2 और आशिकी 2 में मौका ना दिया हो, लेकिन फिर भी आपको उसके खिलाफ ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी जो इस समय मीडिया में आ चुकी है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति विज्ञान में इतना ज्यादा रुचि रखता हो और यहां तक कि शूटिंग पर जाते समय अपने साथ फिजिक्स क्वांटम की किताबें लेकर के जाता हो और वक्त मिलते ही उन्हें पढ़ने बैठ जाता हो, तो बताइए वो इस संसार से इस तरह अलविदा कैसे हो सकता है? मनोज वाजपेयी ने लिखा है कि वो बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति था, अंतरिक्ष को लेकर के हमेशा ही कौतूहल से भरा रहता था, कमाल का बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। और वो याद करते हैं कि महंगी दूरबीन से रात के समय अंतरिक्ष में तारों को देखना उसका शौक था। और जब वो कुछ हमें कभी ऐसी कोई आकाशगंगा दिखाता था तो फिल्म के दौरान सभी लोग जो है शूटिंग के दौरान उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे। और अजीब लगता है कि वो व्यक्ति जो हमेशा किसी खोज के लिए इतनी रुचि रखता हो, वो अचानक खुद कैसे उस आकाश गंगा में जाकर समाहित हो गया। डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी की भूमिका में उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो असल में एक जासूस होता है जो हर समस्या का हल करना जानता है। कहीं कोई मर्डर हो जाए, कहीं कोई किसी किस्म की जो है वो दुर्घटना हो जाए जिसका कोई खोज खुरा ना हो, जिसको हम साफ लफ्जों में कह सकते हैं, यानी जिसका कोई एक लेश मात्र भी कहीं से कोई किनारा हाथ नहीं आता, तो उसको सुलझाने में, उसे हल करने में व्योमकेश बख्शी की भूमिका में सुशांत राजपूत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। अफसोस इस बात का है कि उसकी खुद की जिंदगी अगर इतनी उलझी हुई थी
तो क्या उन्हें नहीं पता चला कि इस सब के पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं उन्होंने इसका कारण तलाश कर उसका हल तलाशने की कोशिश की? ये प्रश्न जो है मुझे हमेशा सालता रहेगा। आज भारत के एक बहुत बड़े चैनल ने सुबह सुबह पहले तो ये कहकर के सनसनी फैला दी, जैसा कि उनका आम नियम है, कि ये 3 ट्वीट हैं जो सुशांत के आखिरी ट्वीट हैं। ये ट्वीट काफी देर तक दिखाए जाते रहे, खबरों में चर्चा होती रही और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो गई थी। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, बिना कोई कारण बताए वो तीनों ट्वीट वहां से हटा दिए गए। लेकिन जब मैंने आर्ट न्यूज को खंगाला तो वहां पर पता चला कि ये तीनों ट्वीट भी जो थे वो फेक थे। वो पता नहीं चैनल ने कहां से गढ़े थे, ये तो वही जाने, लेकिन थे फेक। एक व्यक्ति जो इस दुनिया में अब रहा भी नहीं, अगर आपको को रंज भी है तो क्या इस तरीके से पेश आएंगे आप? मित्रों, अब मैं आपसे एक दिली जो है वो बात करने जा रहा हूं। जितने भी मेरे मित्रता के दायरे में आते हैं, मित्र हैं या नहीं भी हैं, या मेरे जानकार हैं या मुझे वैसे ही मुझसे किसी भी रूप में परिचित हैं, पहली बात तो ये कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कि हल नहीं हो सकता। अगर आपकी कोई समस्या है तो मेरी विनती मानिए, आप उस समस्या को किसी अपने बहुत ही करीबी व्यक्ति से डिस्कस जरूर कर लें। जरूर कारण तलाशने की कोशिश करें, हो सकता है कोई हल निकल आए और कल को कहीं हम में से किसी को यह दिन देखना पड़े जो आज सुशांत राजपूत ने देखा है। बहुत गलत बात है। जीवन जो है परमात्मा ने जो दिया है ये जीने के लिए दिया है। समस्याएं आती हैं तो जाती भी हैं। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर जो है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। और आखिर में एक शेर जरूर कहना चाहूंगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सत श्री अकाल।